हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 123 बी, जो कि 2 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों ईवीएस। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से यूनिट 12, जिसका नाम है व्हाट इफ़ इट फिनिशेस, क्या होगा अगर ये ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे एंड क्लास 5 के सामने आप अपना सेक्शन ABC जो भी सेक्शन है वो मेंशन करेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमारे दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों जैसे कि यातायात के साधनों का प्रयोग, खाना बनाने में प्रयोग किया जाने वाला LPG सिलेंडर या स्टोव में प्रयोग होने वाला कैरोसिन तेल आदि में ईंधन पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह ईंधन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? आइए नीचे दी गई बातचीत से यह पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, हमारे घर पे खाना बनाने के लिए चाहे कैरोसिन इस्तेमाल हो या फिर LPG गैस इस्तेमाल हो या गाड़ी चलाने के लिए ईंधन इस्तेमाल होता है, इन सब के लिए हमें ईंधन की ज़रूरत होती है और ये ईंधन हमें कहाँ से मिलता है यही हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें बता रखा है कि रमेश तेल शोधनशाला यानी कि ऑयल रिफाइनरी में काम करता है। उसका बेटा रवि उसे कार्यस्थल पर लेकर जाने का निवेदन करता है, तो एक दिन वह रवि को तेल शोधनशाला ले जाता है। अब आप वहाँ पिता और पुत्र के बीच वहाँ हुई बातचीत को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, रवि अपने पापा रमेश के कारखाने में गया जहाँ पे तेल शोधनशाला थी और वहाँ पे देखते हैं कि जो रमेश है उसने अपने बेटे रवि को क्या क्या जानकारी दी। सबसे पहले रवि बोलता है, पिताजी आप यहाँ क्या काम करते हैं? तो इनके पिताजी बोलते हैं, यहाँ हम पेट्रोलियम का उसके अधिक उपयोगी उत्पादों में शोधन करते हैं। यानी पेट्रोलियम से कुछ नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। तो रवि बोलता है, ठीक है, लेकिन पेट्रोलियम क्या चीज़ है? तो उसके पापा बताते हैं कि पेट्रोलियम एक ऐसा ईंधन है जो समुद्र की गहराई में पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनता है। तो बच्चों, आज से बहुत साल पहले यानी लाखों करोड़ों साल पहले बहुत सारे जीव जंतु की मृत्यु हो गई थी और कुछ पेड़ पौधे दब के गिर गए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि समुद्र की गहराई में वो काफ़ी समय तक दबे रहे और उसके बाद इन्हीं सब से पेट्रोलियम बन गया। तो रवि बोलता है, ओह ऐसा है? तो आगे देखते हैं। तो ऐसे कौन से उत्पाद हैं जो हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं? रवि ने ये बोला कि पेट्रोलियम से फिर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो उसके पापा ने कहा, तुम उन कंटेनरों को देखो, यहाँ पे कुछ कंटेनर्स रखे हुए थे, यह उसके उत्पाद हैं। और कौन कौन से हैं? जैसे कि LPG है, चारकोल है, कैरोसिन है, मोम है। ये सारी चीज़ें कहाँ से बनती हैं? पेट्रोलियम से बनती हैं। तो फिर रवि कहता है, ओ मुझे यहाँ सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। तो उसके पापा बोलते हैं, अच्छा चलते हैं, परंतु मैंने तुम्हें जो बातें बताई उन्हें याद रखना। तो हमने इस तरह से देखा कि जो रवि के पापा हैं वो एक तेल शोधनशाला में पेट्रोलियम का शोधन करते हैं और पेट्रोलियम से बहुत सी अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं और उन सभी चीज़ों को हम अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इनका उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है कि तेल शोधनशाला से आप क्या समझते हैं? चलिए इसका उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे कि तेल शोधनशाला में पेट्रोलियम का उसके अधिक उपयोगी उत्पादों में शोधन किया जाता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि हमें पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होता है? तो आप इसका उत्तर लिखोगे कि हमें पेट्रोलियम समुद्र की गहराई से मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले विभिन्न पदार्थ कौन कौन से हैं? तो अभी हमने वर्कशीट में पढ़ा
कि हमें एलपीजी सिलेंडर जो मिलते हैं वो इन्हीं से मिलते हैं। चारकोल, केरोसिन, मोम, ये सारी चीज़ें हमें पेट्रोलियम से मिलती हैं। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि रवि को सांस लेने में कठिनाई क्यों हो रही थी। तो बच्चों वहाँ पे बहुत सारे ईंधन थे, पेट्रोलियम था, पेट्रोलियम का काम होता था, तो उनसे जो गैसें निकलती हैं वो हमारे वायुमंडल के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो रवि को सांस लेने में कठिनाई इसलिए हो रही थी क्योंकि वहाँ की वायु दूषित थी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बच्चों दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा है कि नीचे तालिका में दी गई वस्तुओं में कौन सा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है, लिखिए। जैसे कि मोमबत्ती में कौन सा, यानी मोमबत्ती है वो किस चीज़ से बनी होती है, ये मोम से बनी होती है और मोम एक पेट्रोलियम पदार्थ है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रसोई में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर में कौन सी पेट्रोलियम का पदार्थ इस्तेमाल होता है, तो आप लिखेंगे एलपीजी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है कि गाड़ी के इंजन में, तो गाड़ी के इंजन में हम जिस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं पेट्रोल। अगला है कि साइकिल की चेन में, तो बच्चों साइकिल की चेन में हम जिस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं वो होता है मोबिल तेल। ठीक है। और अगला है कि जनरेटर में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लिखेंगे डीजल। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी भी करनी है जिसमें कह रखा है कि आपके घर या दैनिक जीवन में ईंधन का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, सूची बनाइए। तो बच्चों हम अपने घर पे खाना बनाने के लिए, गाड़ियाँ चलाने के लिए, किसी मशीन को चलाना है तो उनके लिए, इन सभी के लिए हम क्या करते हैं, ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि पहले और आज के जीवन में ईंधन के बढ़ते प्रयोग के बारे में बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। तो बच्चों ये थी आज की हमारी ईवीएस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।